एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर। गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। गांव के चारों तरफ खेत थे। बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था और उसके पास ही एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां सुबह से शाम तक गांव के लोग बैठकर अपने सुख दुख की बातें किया करते थे। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था रघु। रघु गरीब था, लेकिन मेहनती था। उसके पास न बड़ी जमीन थी, न कोई दुकान, न कोई जमा पैसा। उसके पास अगर कुछ था तो वह था उसका मजबूत हौसला। रघु रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वह अपनी पुरानी साइकिल उठाता और गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूर शहर चला जाता। कभी किसी दुकान पर बोरी उठाता, कभी किसी निर्माण स्थल पर मजदूरी करता, कभी रिक्शा चलाता और कभी खेतों में काम करता। उसकी पत्नी का नाम था सीमा। शादी के शुरुआती दिनों में सीमा और रघु बहुत खुश थे। उनके पास पैसे कम थे, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ देते थे। एक सुबह रघु काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। सीमा ने उसके सामने चाय का एक छोटा सा गिलास रख दिया। चाय पी लो, सीमा ने कहा। तुमने पी? सीमा ने सिर हिलाया। नहीं, पहले तुम पी लो। रघु ने चाय का गिलास सीमा की तरफ बढ़ा दिया। आधी तुम पी लो। सीमा हंस पड़ी। तुम भी ना, एक गिलास चाय में भी आधा आधा करते हो। रघु ने हंसते हुए कहा, जब जिंदगी में सब कुछ आधा आधा बांट सकते हैं, तो चाय क्यों नहीं? सीमा मुस्कुरा दी। उस समय उसे रघु की यही बात सबसे अच्छी लगती थी। रघु ने अपनी पुरानी कमीज पहनी और बाहर निकलने लगा। सीमा ने पूछा, आज कितने बजे आओगे? शाम तक। थक जाओगे? थकना बुरा नहीं है सीमा। तो क्या अच्छा है? रघु मुस्कुराया। अपने लोगों के लिए थकना अच्छा है। सीमा कुछ पल उसे देखती रही। जल्दी आना। रघु ने पीछे मुड़कर कहा, तुम इंतजार करोगी तो जरूर आऊंगा। और वह काम पर चला गया। अध्याय दा, सपनों का घर। रघु और सीमा की शादी को 5 साल हो चुके थे। रघु का सपना था कि एक दिन वह अपनी पत्नी के लिए पक्के घर में दरवाजा लगाएगा। एक शाम दोनों झोपड़ी के बाहर बैठे थे। बारिश होने वाली थी। सीमा ने आसमान की तरफ देखा। रघु, तुम्हें कभी लगता है कि हमारी जिंदगी भी बदल सकती है? रघु ने उसकी तरफ देखा। क्यों नहीं, लेकिन कैसे? मेहनत से। सीमा चुप रही। रघु ने कहा, देखना सीमा, एक दिन हमारा भी पक्का घर होगा। कितने कमरे का? 2 कमरे का। सीमा हंस पड़ी। बस दो? 3 कर देंगे। और आंगन? वह भी होगा। और रसोई? वही। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारे पास नई साइकिल होगी? रघु ने सिर खुजाया। नई साइकिल तो जरूर होगी। दोनों हंसने लगे। उस समय उनकी गरीबी के बीच भी सपने बहुत बड़े थे, लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों के हिसाब से नहीं चलती। अध्याय 3। शहर का चमकता चेहरा। कुछ महीनों बाद रघु को शहर में एक रिक्शा चलाने का काम मिल गया। अब उसकी आमदनी पहले से थोड़ी बढ़ गई थी। वह सुबह से रात तक रिक्शा चलाता, कई बार धूप में पसीना बहाता, कई बार बारिश में भीग जाता। कभी कोई यात्री पैसे कम देता तो भी वह झगड़ा नहीं करता। उसका एक ही विचार था, आज कम मिला है, कल ज्यादा मिलेगा। लेकिन सीमा की सोच धीरे धीरे बदलने लगी थी। वह अक्सर गांव की दूसरी औरतों से सुनती कि शहर में लोग बड़े घरों में रहते हैं। किसी के पास कार है, किसी के पास बड़ा मकान है, किसी के पास महंगे कपड़े हैं, किसी के घर में नौकर हैं। सीमा पहले ऐसी बातें सुनकर चुप रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल पैदा होने लगा, हमारे पास ऐसा कुछ क्यों नहीं है? एक दिन उसकी पड़ोसन कमला उसके घर आई। कमला ने कहा, सीमा, तुमने शहर वाले बड़े सेठ के बारे में सुना? कौन सेठ? अमीरचंद। नहीं, बहुत बड़ा आदमी है। शहर में उसकी कई दुकानें हैं, गाड़ी है, बड़ा बंगला है। सीमा चुपचाप सुनती रही। कमला ने कहा, कल मैंने उसे देखा, कितना शानदार कपड़ा पहनता है। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन पहली बार उसके मन में अमीरी की चमक ने जगह बनाई। अध्याय जोर। अमीर आदमी। कुछ दिनों बाद रघु रिक्शा लेकर शहर गया। उस दिन उसकी सवारी एक अमीर आदमी था, वही अमीरचंद। अमीरचंद ने महंगे कपड़े पहन रखे थे। उसने रिक्शे में बैठते ही कहा, जल्दी चलो। रघु ने कहा, जी साहब। रघु ने रिक्शा तेज कर दिया। रास्ते में अमीरचंद फोन किसी से बात कर रहा था। हाँ, दुकान का हिसाब शाम तक चाहिए। नहीं, पैसे की चिंता मत करो, जो चाहिए खरीद लो। रघु चुपचाप रिक्शा चलाता रहा। गंतव्य पर पहुंचकर अमीरचंद ने पैसे दिए। रघु ने किराया लिया। अमीरचंद कार की तरफ चला गया। रघु कुछ पल उसे देखता रहा। उसने मन में सोचा, काश मेरे पास भी कभी इतना पैसा होता। फिर वह अपने काम में लग गया। लेकिन उसे क्या पता था कि वह अमीर आदमी कुछ समय बाद उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। अध्याय 5। दूरी। समय बीता गया।
सीमा अब रघु के घर लौटने का इंतजार पहले की तरह नहीं करती थी। रघु रात को घर आता तो वह अक्सर चुप रहती। एक दिन रघु ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम नाराज हो? नहीं। फिर चुप क्यों हो? सीमा ने अचानक कहा, तुम पूरी जिंदगी रिक्शा ही चलाते रहोगे? रघु को झटका लगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें और कुछ करना ही नहीं आता। रघु कुछ देर चुप रहा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। कब तक? जब तक जिंदगी नहीं बदल जाती। सीमा ने कहा, जिंदगी सिर्फ मेहनत करने से नहीं बदलती। रघु ने पूछा, तो किससे बदलती है? सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। अध्याय 6, पहली मुलाकात। एक दिन सीमा बाजार गई। वहां उसकी मुलाकात अमीरचंद से हुई। अमीरचंद ने उसे पहचान लिया। आप रघु की पत्नी है ना? सीमा चौंक गई। आप मुझे कैसे जानते हैं? अमीरचंद मुस्कुराया। रघु मुझे कई बार शहर ले जा चुका है। सीमा ने सिर हिलाया। अच्छा, अमीरचंद ने कहा, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइए। सीमा ने तुरंत कहा, नहीं धन्यवाद। अमीरचंद चला गया। लेकिन जाते जाते उसने कहा, आप जैसी समझदार महिला को इतनी परेशानियां नहीं होनी चाहिए। ये बात सीमा के मन में बैठ गई। अध्याय 7, लालच का बीज। कुछ दिनों बाद अमीरचंद फिर सीमा से मिला। इस बार उसने उससे पूछा, आप खुश हैं? सीमा ने कहा, क्यों? बस ऐसे ही पूछा। सीमा चुप रही। अमीरचंद ने कहा, रघु मेहनती आदमी है, लेकिन मेहनत और जिंदगी की जरूरतें हमेशा साथ नहीं चलती। सीमा ने उसकी ओर देखा। अमीरचंद ने आगे कहा, अगर कोई आपको आराम की जिंदगी दे सकता है, तो क्या आप उसे स्वीकार नहीं करेंगी? सीमा के पास इसका जवाब नहीं था। वह घर लौट आई। उस रात रघु बहुत थका हुआ घर आया। उसके हाथों में छोटे से थैले में सब्जियां थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, आज थोड़ा ज्यादा मिला। तुम्हारे लिए मिठाई भी लाया हूं। सीमा ने थैला देखा। इतनी सी? रघु ने कहा, आज बस इतनी ही ला पाया। सीमा ने कुछ नहीं कहा। रघु ने मिठाई उसके सामने रख दी। तुम्हें पसंद है ना? सीमा ने मिठाई उठाई, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। अध्याय 8, टूटता हुआ भरोसा। रघु को महसूस होने लगा कि सीमा उससे दूर होती जा रही है। एक रात उसने पूछा, सीमा क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? सीमा ने कहा, मुझे नहीं पता। क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा? नहीं। क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? सीमा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे गरीब जिंदगी नहीं चाहिए। रघु चुप हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं गरीब हूं, लेकिन तुम्हें कभी भूखा नहीं रखा। मुझे सिर्फ खाना नहीं चाहिए रघु। तो क्या चाहिए? एक अच्छी जिंदगी। रघु ने कहा, मैं दूंगा। सीमा ने सिर हिलाया। कब? रघु के पास कोई तारीख नहीं थी। वह सिर्फ इतना कह सका, जब सांस है कोशिश करूंगा। सीमा ने उसकी तरफ नहीं देखा। अध्याय 9, गलत फैसला। एक दिन अमीरचंद ने सीमा को अपने बड़े घर में बुलाया। सीमा पहले हिचकिचाई। फिर बड़ा घर देखकर वह हैरान रह गई। ऊंचे दरवाजे, बड़ा आंगन, सुंदर कमरे, महंगे सामान। अमीरचंद ने कहा, यह सब तुम्हारे लिए हो सकता है। सीमा ने पूछा, कैसे? अगर मेरे साथ रहना चाहो। सीमा चुप रही। अमीरचंद ने कहा, मैं तुम्हें गरीबी नहीं देखने दूंगा। सीमा ने पूछा, और रघु? अमीरचंद ने कहा, रघु तुम्हें वह जिंदगी नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। सीमा की आंखों के सामने रघु का चेहरा घूम गया। वह आदमी जो बारिश में भीगकर काम करता था, जो अपने हिस्से की चाय उसे दे देता था, जो खुद पुरानी कमीज पहनकर उसके लिए मिठाई खरीदता था। लेकिन अमीरी की चमक ने उसके मन को कमजोर कर दिया। उसने गलत फैसला कर लिया। घर छोड़ने की रात, उस रात सीमा ने अपना सामान बांधा। रघु काम से लौटा तो उसने देखा कि घर में एक छोटा सा बैग रखा था। यह क्या है? सीमा चुप रही। कहीं जा रही हो? सीमा की आंखों में आंसू थे। हां। कहां? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। रघु को जैसे किसी ने भीतर से तोड़ दिया। क्यों? सीमा ने कहा, मैं इस गरीबी में नहीं रहना चाहती। रघु ने बहुत देर तक उसे देखा। क्या कोई और है? सीमा चुप रही। रघु समझ गया। उसने पूछा, अमीरचंद? सीमा की आंखें नीचे झुक गई। रघु ने कोई गुस्सा नहीं किया। वह सिर्फ चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर बाद बोला, क्या मैंने तुम्हें कभी रोका था? सीमा रोने लगी। रघु ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि वहां तुम्हें खुशी मिलेगी तो चली जाओ। सीमा ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगे? रघु ने धीमे स्वर में कहा, जिसे जाना हो उसे रोका जा सकता है, लेकिन उसका मन नहीं बदला जा सकता। सीमा घर से निकल गई। रघु दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उस रात पहली बार उसे अपना घर बहुत बड़ा और बहुत खाली लगा। अमीरी की दुनिया सीमा मीरचंद के साथ रहने लगी। शुरुआत में सब कुछ उसकी कल्पना जैसा था। नए कपड़े, महंगे सामान, बड़ा घर, अच्छा खाना, गाड़ी में घूमना।
सीमा को लगा कि उसने जिंदगी का सबसे सही फैसला किया है। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। वह मुस्कुराई। अब मैं गरीब नहीं हूं। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि अमीरचंद पहले जैसा नहीं रहा। पहले वह उसकी हर बात सुनता था। अब वह काम में व्यस्त रहने लगा। सीमा ने कहा, आज मेरे साथ बाजार चलोगे? अमीरचंद ने कहा, समय नहीं है। कल देखेंगे। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए खास हूं। अमीरचंद ने चिढ़कर कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है। अब हर बात के लिए मुझसे सवाल मत करो। सीमा चुप हो गई। अध्याय 2। सच सामने आता है। कुछ ही समय बाद अमीरचंद के व्यापार में बड़ी समस्या आ गई। उसकी एक बड़ी दुकान में घाटा हो गया। फिर दूसरी दुकान पर भी परेशानी आई। उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया। जिस घर में रोज महंगे सामान आते थे, वहां अब खर्च कम होने लगा। सीमा ने पूछा, क्या हुआ? अमीरचंद ने कहा, कुछ नहीं। लेकिन कुछ तो था। धीरे धीरे अमीरचंद का व्यवहार कठोर होता गया। एक दिन उसने सीमा से कहा, तुम्हें अपने पुराने घर लौट जाना चाहिए। सीमा स्तब्ध रह गई। क्या? मैं तुम्हें अब नहीं रख सकता। लेकिन आपने कहा था। मैंने बहुत कुछ कहा था। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। आपने मेरे लिए सब कुछ बदलने की बात कही थी। अमीरचंद ने ठंडे स्वर में कहा, जिंदगी बदलती रहती है। सीमा समझ गई कि जिस अमीरी के पीछे उसने अपना घर छोड़ा था, वह अमीरी अब उसके लिए दरवाजा बंद कर रही थी। अकेली सड़क सीमा अपना छोटा सा सामान लेकर घर से निकल गई। अब उसके पास न बड़ा घर था, न गाड़ी, न आराम। जिस रास्ते पर वह कभी गर्व से चली थी, उसी रास्ते पर अब वह अकेली चल रही थी। उसके मन में एक ही बात थी, मैंने क्या कर दिया? उसे रघु याद आया। वह सुबह, वह चाय, वह छोटी सी झोपड़ी, रघु की मुस्कान, उसकी मेहनत, उसके सपने। उसने अपने हाथों से सब कुछ खो दिया था। पछतावा सीमा गांव लौट आई। लेकिन वह सीधे रघु के घर नहीं गई। वहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। वहां बूढ़े हरिराम बैठे थे। उन्होंने सीमा को पहचान लिया। तुम वापस आ गई। सीमा की आंखों से आंसू निकलने लगे। हाँ काका। रघु के पास जाओ। सीमा ने सिर झुका लिया। क्या वो मुझे माफ करेगा? हरिराम ने कहा, माफी मांगने से पहले यह मत सोचो कि सामने वाला क्या करेगा। पहले यह सोचो कि तुमने गलती मानी है या नहीं। सीमा बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती की। हरिराम ने कहा, तो जाओ और सच बोलो। अध्याय 22। रघु का बदला हुआ जीवन पहले जैसा नहीं था। वही जगह थी, लेकिन झोपड़ी की जगह अब एक छोटा सा पक्का कमरा बन चुका था। दरवाजे के बाहर नई साइकिल खड़ी थी। सीमा कुछ देर वहीं खड़ी रही। रघु बाहर आया। उसने सीमा को देखा। दोनों की आंखें मिल गई। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर रघु ने पूछा, तुम ठीक हो? सीमा रोने लगी। रघु रघु शांत था। अंदर आ जाओ। सीमा ने कहा, क्या तुम मुझे माफ करोगे? रघु ने कोई तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने पानी का गिलास उसके सामने रखा। पहले पानी पी लो। सीमा ने गिलास पकड़ा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, रघु बोला। हाँ। सीमा ने सिर झुका लिया। मैंने तुम्हारी मेहनत नहीं समझी। रघु चुप रहा। मैं अमीरी के पीछे चली गई। रघु ने कहा, तुम्हें अमीरी चाहिए थी। हाँ। मिली? सीमा फूट फूट कर रोने लगी। मिली थी, लेकिन खुशी नहीं मिली। रघु की नई शुरुआत। रघु ने पिछले वर्षों में बहुत मेहनत की थी। उसने रिक्शा चलाने के साथ साथ छोटी सी परिवहन सेवा शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उसके पास 2 रिक्शे हो गए। फिर 3। अब वह दूसरे लोगों को भी काम देता था। गांव के कई गरीब लड़के उसके साथ काम करने लगे थे। उसने अपनी कमाई से एक छोटा पक्का घर बनवाया था। लेकिन उसने अपने दिल में एक बात तय कर ली थी, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता। इंसान की सोच उसे बड़ा बनाती है। सीमा ने पूछा, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? रघु ने कहा, नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को किसी के लौटने के इंतजार में रोकना नहीं सीखा। सीमा की आंखों में फिर आंसू आ गए। अध्याय 23। माफी आसान नहीं थी। सीमा कुछ दिन गांव में रही। वह रघु के घर काम करने लगी। लेकिन रघु पहले जैसा पति नहीं था। वह सम्मान से बात करता था, लेकिन दूरी बनाए रखता था। एक शाम सीमा ने कहा, तुम मुझसे पहले जैसे बात क्यों नहीं करते? रघु ने कहा, क्योंकि पहले जैसा भरोसा भी नहीं रहा। सीमा चुप हो गई। क्या भरोसा वापस नहीं आ सकता? रघु ने कहा, आ सकता है, लेकिन शब्दों से नहीं, समय से। सीमा ने पूछा, कितना समय? पता नहीं। आह डाइट। सीमा का संघर्ष। सीमा ने फैसला किया कि वह सिर्फ माफी मांगकर वापस नहीं आएगी। वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने गांव में छोटी सी सब्जी की दुकान शुरू की। सुबह वह मंडी जाती, सब्जियां खरीदती, फिर उन्हें गांव में बेचती। शुरू में लोग बातें करते। कोई कहता, देखो अमीर घर से वापस आ गई। कोई हंसता,
कोई ताना देता, लेकिन सीमा चुप रहती। एक दिन कमला ने पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगता? सीमा ने कहा, पहले दूसरों की बातों से बुरा लगता था, अब अपनी गलती याद आती है तो खुद ही शर्म आती है। कमला बोली, तुम बदल गई हो। सीमा ने कहा, दर्द इंसान को बदल देता है। अध्याय 9। एक नई पहचान। कई महीनों का ने मेहनत की, उसकी दुकान चलने लगी। अब वह किसी के सहारे पर नहीं थी। रघु दूर से उसकी मेहनत देखता था। एक दिन उसने सीमा से कहा, तुम अच्छा काम कर रही हो। सीमा मुस्कुराए बाद। रघु ने कहा, तुमने खुद को बदल लिया। सीमा बोली, मुझे बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने समझ लिया कि किसी और की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से नफरत करना सबसे बड़ी गलती है। रघु कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। अमीरचंद का पतन। उधर अमीरचंद का व्यापार पूरी तरह टूट चुका था। जिस आदमी के पास कभी बहुत पैसा था, अब वह कर्ज में डूब चुका था। उसने अपने कई सामान बेच दिए, बड़ा घर भी चला गया। अब वह भी समझ चुका था कि पैसा हमेशा किसी के पास नहीं रहता। एक दिन वह उसी गांव में आया। उसकी नजर रघु और सीमा पर पड़ी। अमीरचंद कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर वह उनके पास आया। सीमा। सीमा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर न आकर्षण था, न उम्मीद, सिर्फ शांति थी। अमीरचंद ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। सीमा ने शांत स्वर में कहा, हम दोनों ने गलतियां की थीं। अमीरचंद ने रघु की ओर देखा, मुझे माफ कर देना। रघु ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर। अमीरचंद चला गया। सीमा ने रघु की तरफ देखा, तुम इतने शांत कैसे रह लेते हो? रघु मुस्कुराया, क्योंकि गुस्सा पुराने दर्द को पकड़े रखता है। क्या रिश्ता वापस आएगा? एक शाम दोनों उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। सूरज डूब रहा था। सीमा ने कहा, रघु, क्या हमारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो सकता है? रघु ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोला, पहले जैसा शायद नहीं। सीमा का चेहरा उदास हो गया। रघु ने आगे कहा, लेकिन उससे बेहतर हो सकता है। सीमा ने उसकी तरफ देखा, कैसे? अगर इस बार हम प्यार के साथ साथ भरोसा भी बनाएं। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं छोड़ूंगी। रघु ने कहा, वादा मत करो। क्यों? वादा शब्दों से होता है। तो अपने काम से दिखाओ। सीमा ने सिर हिलाया, मैं दिखाऊंगी। फिर से शुरुआत। अगले दिन से दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। रघु अपनी परिवहन सेवा संभालता, सीमा अपनी सब्जी की दुकान। शाम को दोनों अपने घर लौटते। अब उनके बीच पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे भरोसा लौटने लगा। एक रात सीमा ने रघु के लिए चाय बनाई। 2 कप। एक कप उसके सामने रखकर बोली, आधी आधी। रघु उसे देखकर मुस्कुराया। तुम्हें याद है? मुझे सब याद है। दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। उस छोटे से घर में फिर से एक पुरानी गर्माहट लौटने लगी। अध्याय अतिरिक्त। असली अमीरी। कुछ वर्षों बाद रघु की मेहनत से उसकी परिवहन सेवा काफी बढ़ गई। अब उसके पास कई वाहन थे। वह गांव के गरीब लोगों को काम देता था। सीमा ने भी अपनी दुकान को बड़ा कर लिया। दोनों अब आर्थिक रूप से पहले से बहुत मजबूत थे। एक दिन गांव के कुछ लोग रघु से पूछने लगे, तुम इतने सफल कैसे हुए? रघु ने कहा, मैंने कभी गरीबी से लड़ना बंद नहीं किया। फिर किसी ने सीमा से पूछा, आपने क्या सीखा? सीमा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, मैंने सीखा कि चमक और खुशी एक चीज नहीं होती। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा इंसान के साथ खड़ा नहीं रहता। जो इंसान आपके बुरे समय में आपका हाथ पकड़कर खड़ा रहता है, उसकी कीमत किसी दौलत से ज्यादा होती है। अध्याय 4। गांव के बच्चों बच्चों के लिए संदेश। रघु और सीमा ने मिलकर गांव गरीब बच्चों के लिए एक छोटी सी पढ़ाई की जगह बनवाई। वहां बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। एक दिन एक बच्चे ने रघु से पूछा, चाचा, आप गरीब थे? रघु मुस्कुराया, हाँ। बच्चे ने पूछा, फिर अमीर कैसे बने? रघु ने कहा, मेहनत से। सीमा ने बात पूरी की, और सबसे जरूरी बात, किसी को छोटा समझकर नहीं। बच्चा बोला, क्या सिर्फ पैसा होने से आदमी अमीर बन जाता है? रघु ने कहा, नहीं। सीमा बोली, जिसके पास पैसा है लेकिन संतोष नहीं, वह भी गरीब है। रघु ने कहा, और जिसके पास कम है लेकिन दिल में मेहनत, ईमानदारी और अपने लोगों के लिए प्यार है, वह बहुत अमीर है। अध्याय आखिरी परीक्षा। एक दिन रघु बहुत बीमार पड़ गया। सीमा रात दिन उसके पास रही। उसने दवा दी, समय पर खाना दिया, डॉक्टर को बुलाया। उन्हें कमजोर आवाज में कहा, तुम थक गई होगी। सीमा ने कहा, नहीं। सो जाओ। नहीं। क्यों? सीमा ने उसकी तरफ देखकर कहा, जब मैं चली गई थी तब तुमने मुझे रोका नहीं था। रघु। सीमा ने कहा, लेकिन आज मैं तुम्हारा साथ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
रघु की आंखों में आंसू आ गए। सीमा, अब मुझे डर नहीं लगता। किस बात का? कि तुम फिर चली जाओगी। सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब मुझे भी नहीं। अध्याय द सिक्स, वह दिन जब सब बदल गया, रघु ठीक हो गया। कुछ समय बाद दोनों ने गांव में एक बड़ा कार्यक्रम रखा। उस दिन रघु ने गांव के गरीब मजदूरों को कपड़े और राशन बांटा। सीमा ने गरीब महिलाओं के लिए छोटी छोटी दुकानें शुरू करने में मदद की। लोगों ने दोनों की बहुत प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में सीमा ने सबके सामने कहा, मैंने जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की थी। लोग चुप हो गए। मैंने समझा था कि पैसा ही खुशी है। मैंने उस इंसान को छोड़ दिया जिसने मेरे बुरे दिनों में मेरा साथ दिया था। लेकिन जब पैसा चला गया, तब मुझे समझ आया कि असली संपत्ति क्या होती है। उसने रघु की तरफ देखा। मेहनत करने वाला इंसान, सच्चा साथ, विश्वास। और वह घर हाँ इंसान को उसके पैसों से नहीं, उसके दिल से देखा जाता है। रघु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में गर्व था। अध्याय व्यतीत said, वर्षों बाद कई वर्ष गुजर गए। रघु और सीमा बूढ़े हो गए। उनके घर के बाहर वही पुराना पीपल का पेड़ था। एक शाम दोनों वहीं बैठे थे। सीमा ने कहा, रघु, अगर मुझे जिंदगी दोबारा मिल जाए तो मैं क्या करूंगी जानते हो? रघु मुस्कुरा, क्या? तुम्हारे साथ वही छोटी सी झोपड़ी चुनूंगी। रघु ने कहा, लेकिन उसमें बारिश टपकती थी। सीमा हंसने लगी, तो बाल्टी रख लेते, और गर्मी में हाथ का पंखा चल लेते, और खाने को कम मिलता। सीमा ने उसकी तरफ देखा। आधा तुम खाते, आधा मैं। रघु मुस्कुराया। और चाय? सीमा ने कहा, एक गिलास। आधी तुम्हारी, आधी मेरी। दोनों हंसने लगे। कहानी का सबसे बड़ा सच, रात धीरे धीरे उतर रही थी। गांव में घरों के दिए जल चुके थे। रघु ने आसमान की ओर देखा। सीमा, जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। सीमा ने पूछा, सबसे बड़ी सीख क्या है? रघु ने कहा, इंसान को उसकी हालत देखकर मत परखो। सीमा ने कहा, और जो तुम्हारे साथ संघर्ष में खड़ा है, उसे सिर्फ इसलिए मत छोड़ो कि किसी दूसरे की जिंदगी ज्यादा चमकदार दिखाई देती है। सीमा ने सिर झुका लिया। और मेरी सबसे बड़ी सीख? क्या? यह कि पछतावा तभी काम आता है जब इंसान अपनी गलती से सीखकर खुद को बदल दे। रघु मुस्कुराया। अब तुम समझदार हो गई हो। सीमा ने हंसकर कहा, बहुत देर से। रघु बोला, देर से समझी, लेकिन सही समझी। अंतिम संदेश, यह कहानी सिर्फ रघु और सीमा की कहानी नहीं है। यह उन सभी लोगों की कहानी है जो अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से करते हैं। कई बार हमें किसी दूसरे का महंगा घर दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर छिपी परेशानियां दिखाई नहीं देती। हमें किसी की गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे की चिंता नहीं दिखाई देती। हमें किसी की चमक दिखाई देती है, लेकिन उसकी अकेलापन नहीं दिखाई देता। रघु गरीब था, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। सीमा ने गरीबी से परेशान होकर गलत फैसला लिया। उसने सोचा कि पैसा उसे खुशी दे देगा, लेकिन जब वह अमीरी उसके हाथ से निकल गई, तब उसे एहसास हुआ कि उसने जिस चीज को छोड़ा था, उसकी कीमत कितनी बड़ी थी। उसने अपना घर छोड़ा था। उसने अपने जीवन साथी का भरोसा छोड़ा था। उसने एक ऐसे इंसान को छोड़ा था जो उसके बुरे समय में उसके साथ खड़ा था। लेकिन उसकी कहानी का अंत सिर्फ पछतावे पर नहीं हुआ। उसने अपनी गलती स्वीकार की। उसने मेहनत की। उसने खुद को बदला, और धीरे धीरे उसने खोया हुआ विश्वास वापस पाया। कहानी की सीख यही है, दौलत से घर बड़ा हो सकता है, लेकिन दिल बड़ा नहीं होता। पैसे से आराम खरीदा सकता है, लेकिन सच्चा अपनापन नहीं। किसी इंसान की कीमत उसके पास मौजूद पैसों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, मेहनत और मुश्किल समय में साथ देने की क्षमता से होती है। और सबसे जरूरी बात, गलती करने वाला इंसान हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन अपनी गलती समझकर भी न बदलने वाला इंसान खुद को बर्बाद कर देता है। सीमा ने देर से सही, लेकिन यह बात समझ ली। और रघु ने भी सीखा कि सच्चा प्यार सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं है। कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी को उसकी गलती के बाद भी इंसान समझना, लेकिन साथ ही यह भी समझना कि भरोसा दोबारा कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। सूरजपुर के उस छोटे से घर में फिर से चाय के 2 कप रखे जाने लगे। एक कप रघु का, एक कप सीमा का। और हर शाम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते, क्योंकि अब उन्हें पता था, जिंदगी की सबसे बड़ी अमीरी बैंक में नहीं, रिश्तों में जमा होती है।